आइए हम वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आज का वचन परमेश्वर हर एक के हृदय में बस जाए। सब बोलेंगे आज का वचन जो मैं सुनूंगी उस पर मैं चलूंगी। हे परमेश्वर, तेरा वचन मेरे जीवन में कार्य करे, हर एक मेरे हृदय के कठोरपन को दूर करे परमेश्वर। हे प्रभु, मेरे हाथ को, मेरे शरीर को, मेरी आत्मा को इस्तेमाल करे परमेश्वर अपने कार्य के लिए परमेश्वर। जो कुछ आज मैं वचन सुनूंगी उसे कभी नहीं भूलूंगी। धन्यवाद पिता, आमीन। आज का जो वचन है परमेश्वर, आज की रोटी खुदा बाप हर एक जन खा के तृप्त हो, बोलने वाला तेरा आत्मा है खुदा बाप। परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुम्हें तेरे हाथों के कामों पे क्या दूंगा, बरकत दूंगा, आशीष दूंगा। जो काम में तू हाथ लगाए वो क्या हो जाएगा, सफल हो जाएगा। तो हम परमेश्वर के जब वचन को सुने वो आशीष में बदल जाए, उसके लिए क्या करना पड़ता है, काम करना पड़ता है। क्योंकि अकेले हमने सुना नहीं, उसको किया भी। और परमेश्वर का वो वचन है, किसी मनुष्य के द्वारा वो नहीं दिया गया है कि मनुष्य की बनावटी, वो स्वर्ग से उतरी है, ताजा ताजा है। तो हर एक का क्या है, काम है परमेश्वर में। सबको परमेश्वर ने क्या करने के लिए बुलाया है, सेवा करने के लिए। सबकी सेवा क्या है, अलग अलग है। बुलाहट क्या है, अलग अलग है। तो जब तू मेरी सेवा करे, प्राण तन मन से करे। मेरा काम क्या है, प्रार्थना करना और प्रचार करना वचन का। और आपका काम क्या है, लोगों को जोड़ना, सुसमाचार सुनाना। क्योंकि जो आपका काम है वो दूसरा कोई नहीं कर सकता है आपसे अच्छा। आप जब उपस्थित होते हैं परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए, उसकी सामर्थ्य भरने के लिए बुलाए गए हो, उसकी सामर्थ को लो, उसके वचन को लो और मजबूत हो जाओ और परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ो, ताकि जब तुम किसी को बताओ वो उसके जीवन में कार्य करे। हम क्या है, 4 साल से वचन सुनते ही जा रहे हैं, आज भी बैठे हैं। अपने जीवन के लिए आज क्या है, आप ऑलरेडी भर चुके हो यीशु के वचन में। अब हमें उसे क्या करना है, दूसरे के जीवन में उसे बोना है। उस वचन को क्या करना है, बोना है। मेरा काम क्या है, प्रार्थना में लगे रहना, वचन का प्रचार करना। कि जो कोई आए उसके लिए प्रार्थना करना, वचन बताना। ये वचन है, आप अपने जीवन में कार्य करेंगे। और आपका काम क्या है, आप क्या प्रार्थना करोगे, कलेसिया के लिए। हम एक दूसरे की क्या बने, उन्नति का कारण बने, बोझ का कारण ना बने। जैसे यहाँ लिखा है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि हमें प्रार्थना करना है, हमें वचन, ऐसा नहीं। जैसे लिखा है मत्ती 6 अध्याय उसका 24 से 34, यहाँ लिखा है कोई मनुष्य 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। या तो वो परमेश्वर की सेवा करेगा या धन की सेवा करेगा, या तो परमेश्वर के पीछे भागेगा या तो धन के पीछे भागेगा। कोई भी व्यक्ति 2 स्वामियों की सेवा कर ही नहीं सकता। या एक को आगे रखेगा या एक को पीछे रखेगा। मगर यहाँ लिखा है क्योंकि वह एक से बैर दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। धन का लोभ क्या है, बुराई का क्या है, जड़ है। हमें धन को कितना बढ़ाना है, ऐसा करना है। लोग क्या करते हैं, अपने आप को बढ़ाने के लिए कर्जे में चले जाते हैं, जबकि कर्जा परमेश्वर की ओर से नहीं है, एक शराब का कारण बन जाता है। इसलिए वो धन के पीछे भाग रहे हैं, लोन लेने लग जाते हैं, यहाँ वहाँ भागने लग जाते, वो धन के पीछे भाग रहे हैं। जबकि हम सबसे परमेश्वर क्या कह रहा है, तुम परमेश्वर के पीछे भागो। यहाँ लिखा है इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ अपने प्राण के लिए यह चिंता ना करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और ना अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से, शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं। आकाश के पक्षियों को देखो, वे ना बोते हैं, ना काटते हैं, ना खत्तों बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रख सकते? तुम में कौन है जो चिंता करके अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते हो, जंगली शोषणों पर ध्यान करो कि वो कैसे बढ़ते हुए। वही तुम्हें बुद्धि देगा, कमाने का तरीका बताएगा, वही तुम्हें जरिया देगा कमाने का, नौकरी देगा, वही सब कुछ देगा। अगर हम परमेश्वर के पीछे भागे तो सब कुछ पीछे पड़कर मिलेगी। यहाँ लिखा है ना, तो भी मैं तुमसे कहता हूँ कि सुलेमान भी अपने सारे वैभव में उनमें से किसी के
समान वस्त्र पहने हुए ना था। इसलिए जब परमेश्वर मैदान की घास को, जो अब आज है, कल भाड़ में झोंकी जाएगी, ऐसा वस्त्र पहनाता है, तो हे अल्प विश्वासी, तुमको वह इनसे बढ़कर क्यों ना पहनाएगा। इसलिए तुम चिंता करके यह न कहना, हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जातियों की ये निशानी होती है, दिन रात इसी में सोचते रहते हैं। इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज और उसके धर्म की खोज करो। राज मतलब किंगडम। उसके किंगडम में क्या है? राज्य में अधिकार है, नियम है। तो ये क्या लिखा है? तुम्हें मिल जाएगी। अगर इंग्लिश में पढ़ेंगे, मिलने का मतलब है ऐड, मतलब जोड़ दी जाएंगी ऑटोमेटिक। अगर तुम्हें परमेश्वर के पीछे भागोगे, तुम्हारे पीछे ये ऐड कर दी जाएंगी। तो हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम कैसे चंगे होंगे, ये बीमारी ले चली जाएगी, इसलिए हम परमेश्वर के काम को कर ही नहीं पाते। ये पेट में ये चीज है, कहीं इसकी निशानी ये तो नहीं, दिन रात इसी पे हम क्या करते हैं? फीलिंग के पीछे भागते हैं। हमें महसूस हो रहा है उसके पीछे भाग रहे हैं। हम जो महसूस हो रहा है उसके पीछे नहीं भागना, जो वचन कह रहा है उस पर हमेशा विश्वास रखे। तो हमें क्या करना है? प्रार्थना। अपने काम से क्या करना है? प्रेम करना है। मेरा काम है प्रार्थना करना कि प्रभु इनको चंगा कर, इनकी बीमारी को दूर कर। मेरा काम है आपको भोजन देना, रोटी देना। रोटी का मतलब आपकी आत्मा जो प्यासी भूखी, उसके लिए पानी देना, वचन देना, ताकि आपकी आत्मा मोटी ताजी रहे और परमेश्वर के काम को कर सके। इसका मतलब ये नहीं खा पी के बैठ जाओ और काम ना करो, ये चीज नहीं कह रहा है। आपको वचन दिया जा रहा है, आपकी आत्मा के लिए खाना पानी दाना दिया जा रहा है, मोटा कर लेते हैं। फिर आपको क्या करना है? प्रार्थना करना है, सुबह शाम दोपहर। इस चीज के लिए नहीं, मेरा सर दर्द कर रहा है, ये हो रहा है, वो, इसकी चिंता परमेश्वर पे छोड़ दो। विश्वास के साथ आओ, प्रार्थना कराओ। ये क्या है? दूसरे पर छोड़ो। आपको सुबह शाम प्रार्थना करना है, प्रभु सुबह उठ के, हे खुदा आज किससे तू मिलाएगा, जिसको मैं तेरा प्रचार बता सकूं, वचन बता सकूं, वचन का सुसमाचार सुना सकूं, उनके जीवन में कार्य कर परमेश्वर। ये आपको अपने काम के लिए प्रार्थना करना है। मेरा काम क्या है? प्रार्थना करना, वचन का प्रचार करना। तो मेरा काम है कि रूहें बचे, जो आप भेड़े हो, वो आप बीमार ना पड़ो, दुख में ना हो। अच्छा, ये चीज हो जाता है, इसका क्या कारण है? उसको खोल के बताना वचन, ताकि तुम खुद मजबूत हो सको। मगर प्रार्थना जब भी करनी अपने काम के लिए, क्योंकि उसने आज्ञा दी है कि जाओ सारे जगत के लोगों को सुसमाचार सुनाओ, और कोई काम नहीं दिया है। उसने कहा अपनी सारी चिंता मुझ पे डाल दो। क्या जब आपको बुलाया गया नए थे, तो क्या आपको प्रार्थना करने आ रही थी? अपने बीमारी को चंगाई के लिए आप पर की गई। पहले दिन तो आपकी टेंशन नहीं थी कि कैसे ठीक होंगे, क्या होंगे, पर विश्वास से आए, आपके लिए दुआ हुई, ठीक हो गए। वही पहला विश्वास रखना है, और काम जो खुदा ने दिया है उसे करना। जो जो काम है उस पर क्या करें? ध्यान दे। ये काम क्या है? आपका है। हमारा काम है प्रार्थना करना, वचन को लेकर आना, सबको बताना। और आप भी जब आओ तो इसलिए कि लोगों को जोड़ने के लिए। आप जो सुन रहे, आपकी आत्मा मोटी हो जाए, फिर जब प्रार्थना करोगे परमेश्वर मिलाएगा। बोझ कहाँ है? जब आप दूसरों के घर नहीं बचाओगे तो आपका कैसे बचेगा? जब आप दूसरों का घर बचाओगे, शायद आपके द्वारा आपका घराना नहीं सुन रहा है, दूसरों को देख के तो वो बच ही जाएगा ना। हमें पहले दूसरे के घर बचाएंगे, अपना ऑटोमेटिक बच जाएगा। जब आस पास के पूरे लोगों को आप मसीह मिला दोगे, तो आपका घर उन्हीं से तो जुड़ा है। आपकी बात नहीं सुन रहा है, सामने वाले को तो सुनेगा ना, जिससे दिल मिल रहा है। हमारा कार्य क्या है? परमेश्वर का वचन का प्रचार करना। ये आप जब करते हो, सुसमाचार सुनाते हो, क्या होता है? बहुत जल्दी कार्य होता है। नहीं तो लगे रहो, घिसेट रहो, क्या सीखते रहो, क्या पता उसका दिन 2 साल का हो। जब आप दूसरों को बताते हो, वो बचता है, उसका भी उद्धार होता है, नरक जाने से वो बच जाता है। तो हमें बुद्धि भी लगाने की क्या जरूरत है? तो जब आपका ये काम है, तो आप कब करने पाओगे? नीति वचन 22-29 में लिखा है, यदि तू ऐसा पुरुष देखे जो काम काज में निपुण हो, तो वह राजाओं के सम्मुख खड़ा होगा, छोटे लोगों के सम्मुख नहीं। कोई भी काम हो, मिनिस्ट्री का है, सुसमाचार, क्या लिखा है? निपुण हो। हम निपुण है ही नहीं है। यदि तू ऐसा पुरुष देखे जो सुसमाचार में निपुण हो,
वह राजाओं के सम्मुख खड़ा हुआ, छोटे लोगों के नहीं। हम अपना काम कब करने पाएंगे जो परमेश्वर ने कहा है? क्योंकि जब आप काम करते हो तो बहुत जल्दी विस्तार होता है। आप घर से ना निकलो कोई चीज के लिए तो क्या बैठे बैठे हो जाता है? नहीं, काम करना परमेश्वर का नहीं, हमारा काम। 50-50 का बैलेंस चल रहा है। परमेश्वर का काम है चंगाई देना, हमारा काम है काम करना। परमेश्वर काम कर रहा है, हमें अपना काम करना बहुत ज्यादा जरूरी। तो आपको अपने कामों के लिए सिर्फ प्रार्थना करनी है कि परमेश्वर रूहे बचे, कितने लोगों को बचाया, ये आपका क्या है, प्रार्थना होनी चाहिए। आपको ये टेंशन नहीं होना कि आज ये सर दर्द कर रहा है, ये हो रहा है। आप विश्वास के साथ कलीसिया में जब आपको फायर प्रेयर होती है, जब प्रार्थना होती है, कोई कोई वर्ड शब्द आपके लिए पवित्र आत्मा उत्साहित करता है, प्रेरित करता है बोलने के लिए कि ये बीमार है। जब आप उसे सुनते हो तो उसके द्वारा चंगे हो जाते। अगर नहीं भी हुए है कोई चीज है तो आप अपनी बातों को रखते हो और क्या हो जाते हो, चंगे हो जाते, आपका हल हो जाता है वहां। तो बोझ रहा कहाँ? बोझ वो चीज नहीं लेना, हमें घर जाके क्या जो हमारी रोज की प्रार्थना उसमें क्या शामिल करना है? प्रभु आज सोमवार है, मंगलवार है, आज कितने लोगों को मिलाएगा, आज कितने लोगों के लिए प्रार्थना करना है अपने कामों के लिए। तो कितने जल्दी ये कार्य होता है, सुसमाचार के द्वारा होता है। तो हम कलीसिया में किस लिए आते हैं? सेवा करने के लिए। यहाँ से हम भरे, मजबूत हो, सामर्थ पाए और फिर बाहर क्या करे, प्रैक्टिकल करे। सब क्या करने आते हैं? परमेश्वर की सेवा करने आते हैं। भेंट को लेके आज क्या है, प्रार्थना वचन। जब यहाँ आए हैं तो क्या करके आए हैं? प्रार्थना करके आए कि परमेश्वर छुए। तो किस चीज के लिए हमें प्रार्थना करना चाहिए? जो परमेश्वर ने काम दिया है, क्योंकि वो आस पास पड़ोस देख रहा है। अगर हम अपने शरीर से हम कहते जाओ छोड़ो, नहीं बताएंगे, हम तो चल ही रहे परमेश्वर में अच्छे से, बहुत टाइम लग जाएगा परमेश्वर की महिमा को देखने के लिए, क्योंकि उनकी आंखें ऑलरेडी बंद रहती है। अगर यहीं पे छोड़ दिया जाता हो उस समय तो अमीरी तो पहले से थी, पैसा वैसा तो पहले ही था, तो वो देखते क्या कि इनके जीवन में क्या जो दुख मुसीबत आता था तो किसी से बताते ही नहीं थे। तो उनको पता कैसे चलता कि क्या बदला है, फर्जी यहाँ चले गए हैं इन लोग। तो हमें क्या करने की, परमेश्वर के काम करने की आवश्यकता है। और जो चीज सिखा दिया गया है उसी को पकड़े रहे, उसी के अनुसार चलते रहे, उसे कभी ना छोड़े। जिस तरह जिंदगी जीने के लिए परमेश्वर ने दिया है, तो जो आपके पास है परमेश्वर के क्या राज्य में इस्तेमाल करें। क्योंकि आपको बंदिश नहीं है, रुकावट नहीं है लोगों को बताने के लिए, प्रचार करने के लिए लेके आने, आपको कोई बंदिश नहीं, कोई नहीं रोकने वाला। और आप तो चंगे हो चुके हैं, सीख चुके हैं। जो नए आएंगे वो क्या करेंगे? वो सीखेंगे, वो सीखेंगे, सीख कर वो फिर क्या होंगे? उनके जीवन परमेश्वर कार्य करेगा, फिर वो अपना काम करने लग जाएंगे। तो पुराने क्या हो जाएंगे? उनके लाइफ में जो होता रहा है वो भरते जाएंगे, वो कार्य को करते जाएंगे और वो बढ़ेंगे यीशु मसीह के नाम से। तो ऐसे क्या करना है? हमें परमेश्वर का कार्य करना है। और जो पुराने वो जुड़े रहेंगे, उनका विश्वास कम नहीं हुआ। एक अगर दुष्ट भरमाएगा भी, क्योंकि वो संगति से जुड़ा है, विश्वास से भरा हुआ है, उसका विश्वास नहीं टूटेगा। अंत में उसका आशा का जो है फल मिलेगा उसको। तो अंत में फल है, हमारी आशा नहीं टूटनी चाहिए। तो ये क्या है? परमेश्वर का कार्य है, यीशु मसीह की महिमा के लिए, उसके राज्य का विस्तार के लिए। ये चीज नहीं हो रहा है कि कोई साबुन की दुकान अपनी बनाए हैं, हाँ चलो जिस विषय में काम करना है, धन के पीछे भागना है। यहाँ हम परमेश्वर के कार्य को बनाए हुए हैं और उसके पीछे भागना, उसका विस्तार करना है। यहाँ सिर्फ किसकी महिमा होती है? परमेश्वर की, उसके राज्य का विस्तार हो। तो हमें अपने कामों को देखना होगा कि जब आए तो भर कर आए। जब आप लेकर आते हो दूसरे को, आपका आनंद अलग लेवल पर होता है। हालेलुया। आप छोड़ दे, जो लोग लगे हुए हैं ये सुनता ही नहीं है, दिन रात उसके पीछे प्रार्थना में लगे हुए हैं। आप यहाँ बता दिए हो काफी है, मेरा काम है उसके लिए प्रार्थना करना कि खुदा ये जितने लोग हैं, इनके द्वारा सब घरा ना बचाया जाए। तो मेरा काम क्या है? प्रार्थना करना। आप बता दिए हो काफी है, टेंशन दूर। अब उनके पीछे नहीं भागना है, दिन रात ये चीज करना है, वो चीज बुद्धि लगानी है कि जो काम दिया गया है उसी में मैं ऐसा बुद्धि लगाऊंगा कि ये इसी समेटे में आ जाएंगे। तो ऐसे ही क्या आता है? पूरा घराना ऐसे ही प्रभु में आता है। ऐसे नहीं आता दिन रात प्रार्थना में लगे, दिन रात
उसके लिए सोचने के लिए लगाना है, प्रार्थना करना है, उसको लेकर आना है। एक झट में कैसे पूरा घर आ जाता है, खुदा देता है। क्योंकि साल भर के अंदर पूरा घर आना मेरा बदल गया प्रभु में। ये टफ होता है, इसलिए टफ होता है, वो विरोध कर रहा है भाई। उसी के जो विरोध करे उसके पीछे लगे रहो दिन रात। साल भर वो विरोध में लगे थे, साल भर के अंदर लोगों को बटोर लिया प्रभु में, तो जिनसे उनका प्रेम था उनके द्वारा वो बच गए प्रभु। कितनी जल्दी कार्य हुआ कि नहीं। इस तरह आप लगे रहोगे, लगे रहोगे। आप सोचोगे अकेले होकर हम तो हैं प्रभु में, हम तो प्रार्थना करते हैं। बच्चों की क्या आवश्यकता है, पति की क्या आवश्यकता है, सास की क्या आवश्यकता है। आप क्या हो, कठोर मन के हो गए, ऐसा कभी नहीं सोचना है। आपको ये आनंदित प्रभु दया कर परमेश्वर मेरा परिवार मसीह में परिवार का होना बहुत जरूरी है। क्योंकि एक ही मन हो जाता है, एक ही राय हो जाती, कोई नफरत नहीं होता। एक ही खाना दिया जाता है, सबको परोसा जाता है। एक ही सामान सब हो जाता है। जब एक है ही नहीं, सोच रहे मेरे मैं तो अकेले, मैं ही प्रार्थना कर रही हूँ, मुझसे हो जाएगा। मन कभी एक नहीं है। तो हमें जो पीछे नहीं पड़ा, धूल झाड़ो पैर का और निकल लो वहां से, जो बोला। अब बुद्धि ऐसे लगानी है कि आ ही जाए। अभी आज जो बुद्धि दी गई है परमेश्वर के द्वारा, उसे अपने लाइफ में इस्तेमाल करो। घर से निकले परमेश्वर का प्रचार करो। क्योंकि परमेश्वर ने आपको बंदिश नहीं दी किसी चीज की। जिसके पास जो तोड़ा दिया गया उसे इस्तेमाल करने के लिए दिया गया है। तो हमें क्या है, बढ़ोतरी का प्रॉब्लम सॉल्व बनना है, दूसरे के प्रॉब्लम सॉल्व हो। ये नहीं कि जो चीज प्रभु में आ गई उसको भी और भी बिगाड़ दो, ऐसा भी नहीं करना है। तब क्या है, मसीह की शांति तुम्हारे ऊपर बनी रहेगी, कोई तुमसे तुम्हारी शांति छीन नहीं लेगा। क्या भली बात है भाई लोग एकता में बने रहे। जब मसीह का प्रेम आएगा तो एक को दबना होगा दब जाएगा, एक को सहना होगा सह लेगा। तो मसीह का प्रेम बहुत ज्यादा होना जरूरी है आपके परिवार में, आपके जीवन में, आपके पड़ोस में। हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद गुरु यीशु मसीह को करते हैं इस बुद्धि के लिए, वेद की बातें के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। जो आज वचन इनके जीवन में परमेश्वर आपने बीज बोया है, कोई अंधकार की शक्तियां इनके वचनों को चुराने ना पाए। ये फले फूले फलों को लेके आए, रिजल्ट को लेके आए। इनकी जिंदगी सेम ना हो, इनका घर आना सेम ना हो। हालेलुया, धन्यवाद करते हैं पिता, आपका धन्यवाद करते हैं मेरे प्यारे परमेश्वर। सारी अंधकार की शक्तियां छोड़ के जाए यीशु मसीह के नाम से। जितने भी बीमारी की आत्मा कार्य कर रही है इस कलेसिया में, इनके जीवन में, इनके परिवारों में, वो कार्य न करने पाए परमेश्वर। हर एक अंधकार की शक्तियों को मैं डांटती यीशु के नाम से छोड़ के जाए। हर अशुद्ध आत्मा को मैं डांटती यीशु के नाम से छोड़ के जाए। सुअर की दुष्ट आत्मा छोड़ के जाए यीशु मसीह के नाम से। गंदगी की आत्मा छोड़ के जाए, पाप की ओर आकर्षित करने वाली आत्मा छोड़ के जाए यीशु मसीह के नाम से। व्यभिचार की आत्मा छोड़ के जाए, गले के प्रॉब्लम सारे दूर हो जाए यीशु मसीह के नाम से। पेट के सारे रोग दूर हो जाए। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद मेरे अब्बा पिता। जितने भी हड्डियों के रोग है दूर हो जाए, जितनों की फाइनेंस की घटी है वो पूरी हो जाए यीशु मसीह के नाम से। तेरी भरपूरी इनके जीवन में कार्य करे परमेश्वर। धन्यवाद मेरे अब्बा पिता, धन्यवाद मेरे परमेश्वर खुदा। तूने कहा मैं तेरे सारे आंसू को पोंछ दूंगा। हर एक आलस की आत्मा छोड़ के जाए यीशु मसीह के नाम से। सारे श्राप बंधन यीशु के लहू से टूट जाए अभी इसी वक्त। भरमाने वाली आत्मा छोड़ के जाए यीशु मसीह के नाम से। पीले की आत्मा छोड़ के जाए, गुप्त रोग छोड़ के जाए यीशु मसीह के नाम से। कान के रोग छोड़ के जाए, दांत के रोग छोड़ के जाए यीशु मसीह के नाम से। इनकी आंख ढील हो जाए यीशु मसीह के नाम से। मैं इनके आंखों को ब्लेस करती हूँ यीशु मसीह के नाम से। इनके कानों को मैं टच करती हूँ, मुंह को परमेश्वर। सिर के बोझ सारे खत्म हो जाए यीशु मसीह के नाम से। इनके आसपास जितने डिस्टर्बेंस के लोग हैं वो दूर हो जाए, उनका मन शांत हो जाए यीशु मसीह के नाम से। पुरखाओं के पाप काम न करने पाएंगे हमारे जीवन में, क्योंकि यीशु के लहू से ये खरीदे गए। झूठ